Very good morning, everybody. So, today is probably 8th या 9 December है, पता नहीं मुझे. Like maybe just I was thinking कि sometimes it's very good to stay away from the schedule, time, dates या जो भी कुछ रहता है, तो उससे कुछ different किया जाए. So that was the part. Maybe couple of like maybe days or weeks we haven't any posted about any storytelling session. So today I think like the story which I read yesterday is quite good to share. The title is the real value और एंड उसका होता है रियल फूल में. तो द बेसिक स्टोरी इज दैट लाइक देयर इज अ पुअर मैन, सम सॉर्ट ऑफ बेगर, एंड ही इज जस्ट लाइक पासिंग बाय. वो अपने गांव में टहल रहा होता है एंड उस रास्ते में एक सॉर्ट ऑफ कुछ स्पार्कलिंग सा स्टोन दिख जाता है, जैसे बहुत बार हमें दिखता है. तो वो उसे हाथ में उठा लेता है. उसे पता नहीं होता वो एग्जैक्टली क्या है, बट उसे पता होता है कि पत्थरों के बीच में रास्ते में पत्थर ही होने वाला है, वहाँ पे कुछ अलग चीज़ नहीं होने वाली. ओके. सो वो उसको हाथ में लेता है. ही जस्ट लाइक ग्रैब्स दैट, ही होल्ड्स इट इन हिज हैंड. उसके साथ थोड़ा सा खेलता है वो, एंड ही जस्ट लाइक डेली रूटीन उसका फॉलो होता है कि गांव में घूमते रहता है. एंड सरप्राइजिंगली क्या होता है, देयर इज़ अ मर्चेंट इन द सेम विलेज. वो वहाँ से पास हो रहा होता है. तो ही सॉज like he sees that he saw that particular gemstone in his like poor man's hand. तो when he sees that, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, बीइंग अ ज्वेलर और बीइंग लाइक जिसे इसके बारे में पता हो. किसके बारे में पता होता है? जेम्स के बारे में, या जो महंगे पत्थर होते हैं उनके बारे में, या मोती, हीरे जवाहरात, उसके बारे में. ओके. सो एज सुन एज लाइक ही सीज दैट पुअर मैन विद द जेमस्टोन, सो उसे वो कहता है कि उसे सोचता है कि यार इसको क्या कर लेता है, उसको कुछ पता नहीं होगा, ये तो पगला ही है, मूर्ख ही है, इसे क्या पता होगा ये कितने का है. ओके. तो वो उसे कहता है कि यार ये मुझे दे दे, मैं तेरे को इसके आई विल गिव यू 100 रुपीज़ फॉर दैट पर्टिकुलर. ओके. कितने? 100 रुपये. तो बीइंग अ पुअर मैन उसे लगता है कि ये तो फ्री में मिला है, रास्ते में पड़ा हुआ मिला है, मेहनत नहीं करनी पड़ी कुछ भी. तो 100 रुपये भी समझो ठीक है. तो बट वो सोचता है कि चलो चांस बहुत बार तो नहीं मिलता पैसे कमाने का, मेहनत करके तो नहीं मिलता, बट ऐसे मिल जाए तो क्या कहते हैं इसको, वो बोलता है कि 100 रुपये में मैं उसको नहीं बेचूंगा. तो चलो मैं 200 रुपये में तुमको ये दे देता हूँ. बिकॉज लाइक उसे बार्गेनिंग टाइप कुछ पता होता है. तो ज्वेलर ने, जेमस्टोन वाला जो एक्सपर्ट है, उसने उसकी वैल्यू रखी थी 100 रुपीज़. तो ऑब्वियसली जो सेलर है उसने कहा कि नहीं, मैं इसके डबल लूँगा. तो वो सोचता है कि उसको डाउट आता है कि यार मे बी एक रियल है, नहीं है. वो उसको हाथ में लेके देखता है. ही इज़ क्वाइट सरप्राइज कि एक पुअर मैन को, एक वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ बेगर मैन को ऐसा कुछ कैसे मिल सकता है, ये ओरिजिनल नहीं हो सकता. बीइंग अ ज्वेलर और बीइंग अ एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, सो वो सोचता है कि नहीं नहीं, जान दो इसको, नहीं लेते. और वो घर पे वापस चला जाता है. उसके पास 200 रुपये रहते हैं जेब में. लाइक स्टिल ही जस्ट लाइक थिंक्स दैट लाइक ही वॉज कन्फ्यूज, ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट. ओके. ज्वेलर. तो पुअर मैन खुश ही रहता है, ठीक है, कुछ गया भी नहीं आया भी नहीं, दैट सॉर्ट ऑफ. तो उसके बाद में क्या होता है घर पे जाता है वो ज्वेलर मर्चेंट, और वो बहुत देर सोचता है कि यार नहीं, चलो मेरे पास 200 रुपये तो थे ही. ओके. उसको मैं खरीद के लाखों में बेच सकता था, बट मेरे दिमाग में क्या चल रहा था मुझे पता नहीं. सो ही जस्ट लाइक गोज बैक टू दैट पर्टिकुलर पुअर मैन. वो बेगर को ढूंढता रहता है गांव में, और उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि चल ये ले 200 रुपये, मुझे वो जेम स्टोन दे दे. तो वो हंसता है जो गरीब आदमी होता है, सॉरी, वो हंसता है कि यार मैंने अभी उसको 500 रुपये में बेच दिया, तेरे से मिस हो गई अपॉर्चुनिटी. तो इसको गुस्सा आता है. लाइक पुअर मैन लाइक इज लाफिंग, बट मर्चेंट जो है, वो ज्वेलर जो है, लाइक ही गेट्स एंग्री. लाइक ही गेट्स एंग्री अपॉन हिम. यू आर अ फूल. तू मूर्ख है, महामूर्ख है. तेरे को पता भी है
वो जो स्टोन था, वो पत्थर था चमकीला सा, तेरे को मिला सुबह, उसकी कीमत लाखों है, लाखों। तू उससे लाखों कमा सकता था। तेरे में इतनी भी अकल है? बट पुअर मैन का रिप्लाई कैसे होता है? लेट्स से कि वो हंसता है फिर से, लेकिन कंटिन्यूज ही इज लाफिंग, स्माइल करते रहता है। वो कहता है कि देख भाई, लुक मैन, लाइक आई एम नॉट द फूल राइट हियर, बिकॉज मैं तो गरीब आदमी हूँ। मेरा पाला पत्थरों से ही पड़ता है। मेरे को मैंने लाइफ में, ज़िंदगी में कभी मैंने छोटा सा भी, इतना सा भी कोई मोती, हीरा, जवाहरात नहीं देखे, तो मुझे उसकी मेरे को उसकी लाइक पहचान कैसे होगी? आई वोंट बी एक्चुअली एबल टू लाइक रिकॉग्नाइज और रियलाइज द वर्थ, वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोन। बट तू तो ज्वेलर है, तेरी पूरी ज़िंदगी, तेरी पूरी कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज, सब तेरा बिजनेस वही है। तेरे को मैंने तेरे से सिर्फ 100 रुपये मांगे और तूने मेरे को कहा कि नहीं, मैं उसके 100 नहीं दूंगा। तेरे को पता था कि 100 में लेके उसको लाखों में बेच सकते थे, बट तूने नहीं किया। ठीक है, तो तू कंफ्यूज था, या तेरे को कुछ पता नहीं होगा, या तेरे को मेरे पे ट्रस्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, तो यू मिस दैट अपॉर्चुनिटी बीइंग अ ज्वेलर। तेरी एक्सपर्टीज, तेरी फील्ड होने के बाद में भी यू जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक लॉस दैट अपॉर्चुनिटी। किसी दूसरे ने ग्रैब कर ली, जो तेरे से ज़्यादा होशियार होगा, अक्लमंद होगा। ठीक है, तो इस जगह पे, इस सिचुएशन में मैं मूर्ख नहीं हूँ। आई एम नॉट अ फूल, द रियल फूल इज यू, क्योंकि तू तेरे फील्ड में एक्सपर्टीज होने के बाद में भी वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर सका। अभी रिग्रेट करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है, मेरे को गाली करके देखे फ़ायदा नहीं, लाइक देयर इज़ नथिंग टू ब्लेम अपॉन मी, ऐसा उसने कहा। सो दैट सॉर्ट ऑफ, तो सिंपल सी स्टोरी थी, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी कि बहुत बार ऐसे होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है हमारी लाइफ में, दोज अपॉर्चुनिटीज़ एक्चुअली कम सडनली, सरप्राइजिंगली आ जाती है। बट इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एबिलिटीज़, if you are very clear about your goals, if you are very dedicated, motivated, and you are very focused on your job, work या पर्सनल रिलेशनशिप भी होती है, उसमें भी अगर आपके गोल्स होते हैं, सो इफ़ यू आर वेरी जेन्युइन, क्लियर आपके उस पर्टिकुलर फील्ड या वर्क में, तो यू विल बी रीचिंग योर गोल, फाइनल गोल जो होता है, या यू विल बी फाइंडिंग वेरी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जिसकी वजह से आपके न्यू पाथ्स जो होते हैं जर्नी के, लाइफ के, वो खुल जाते हैं। किस्मत खुल सकती है। किसी दूसरे को मूर्ख, बेअकल या इडियट या कम इंटेलिजेंट समझना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। लाइक एवरीबडी इज स्मार्ट, एवरीबडी इज क्लेवर, एवरीबडी इज इंटेलिजेंट इन देयर ओन फील्ड, वर्क, जो भी कुछ होता है। बट सॉर्ट ऑफ कभी कभी ऐसे होता है, जैसे वो कन्फ्यूजन में था वो ज्वेलर, जेमस्टोन वाला, कि वो उसको सब पता होने के बाद में भी उसने वो अपॉर्चुनिटी क्या कर दी, लॉस कर दी। सो दैट वाज द स्टोरी, रियल फूल और रियल वैल्यू। मैंने सोचा कि कुछ दिन थोड़ा सा गैप हो गया है, तो दिस विल बी अ गुड थिंग कि मैं उसको क्या करूँ, रिकॉर्ड कर दूँ। बस एक वो चीज़, रिसेंटली कुछ वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं एक्चुअली, दे आर अबाउट लाइक डॉग्स, कैट्स, स्क्विरल्स फीडिंग जो भी होती है, एंड दैट आर गेनिंग ऑल्सो वेरी गुड पॉपुलरिटी। बीइंग लाइक एनिमल लवर, मुझे बहुत बहुत पसंद है। नॉट आई एम लाइक राइट नाउ आई एम हैविंग एनी पेट। उनको संभालना, उनको पालना पोसना काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, लाइक इवन इफ लाइक दे आर स्मॉलर क्रीचर्स, बट उनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है हमें। सो आई जस्ट लाइक मिस दोज लाइक डेज व्हेन आई हैड अ पेट। मेरे पास एक पैरट था, छोटा सा बच्चा, हम उसको लेके आए थे व्हेन आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो उसको मे बी फर्स्ट में भी नहीं था, मैं लोअर केजी में या ऐसे कुछ था, मैं जिसको बालवाड़ी कहते थे उस टाइम, तो लोअर केजी अपर केजी वाला कुछ कंसेप्ट भी नहीं था। सो दैट वाज द थिंग। बस मैं वो वीडियोस काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग। सब्सक्राइबर्स मेरे लगभग 500 हो गए थे, दैट वाज माय एम एक्चुअली टिल 31 दिसंबर, बट वो पहले ही हो गए, 10-15 दिन पहले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग। बस एक वही चीज़, आज लेट्स से कि वीकेंड है, तो वी आर आल्सो ओपन, सुपर किड्स ओपन है। आज आप अपने बच्चों को लेके क्लिनिक्स में आ सकते हैं हमारे, उनका फ्री डेंटल चेकअप जो है वो हम आज अवेलेबल करा देंगे, बिकॉज इट्स वेरी गुड टाइम ऑन वीकेंड्स। पेरेंट्स भी फ्री होते हैं एंड किड्स भी होते हैं, सो दैट इज़ थिंग। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट लाइक आज हमने कुछ भी टेलीग्राम लाइव स्ट्रीम, लाइव क्लास नहीं किया,
regarding next NEET MDS. Maybe I thought like it's a very good idea to give a break. So that was the thing. From tomorrow, for sure, we are going to have daily diamond MCQs, daily MCQ WhatsApp test series, और डेली डायमंड्स भी हम करने वाले हैं. वी विल बी ऑल्सो गोइंग लाइव फॉर द बायोकेमिस्ट्री बूस्टर्स. एनाटॉमी हमने कंप्लीट कर लिया है. होपफुली लाइक उन्होंने कहा था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि फर्स्ट वीक में शायद रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. मैंने आज चेक नहीं किया एक्चुअली. आई एम गोइंग टू चेक दैट कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है कि नहीं किया है. या प्रोबेबली ब्रोशर तो भी वो अवेलेबल करा देंगे कि उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं उसको डिटेल एक एक्सपेक्टेड डेट जो थी उससे उसके बजाय एक पर्टिकुलर डेट हमें मिल जाए ताकि सभी एस्पिरेंट्स का जो है प्रिपरेशन अच्छे से हो सके. सो दैट वाज द थिंग. पुष्पा का भी अच्छा खासा चल रहा है. बस देख लो पिक्चर. मैं भी देखने वाला हूँ शायद. It's ruling the box office. So see you soon. Goodbye.